दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय उदित राज की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उदित राज को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारे साथ हैं बीएसपी के तेज तर्रार नेता सुजीत सम्राट। सुजीत जी, क्या लगता है, क्या उदित राज की गिरफ्तारी होगी? देखिए, ऐसा है, बहन जी ने सुबह अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये समाप्त हो चुके हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप, राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, ना समाज में, ना किसी राजनीतिक पार्टी में। मगर कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया और अब बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रही है, और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का विरोध कर रही हैं, जो न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं और देश की बहुत बड़ी नेता है। तो ऐसे लोग खत्म हो चुके हैं, उनको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। इन्हें तूल नहीं देना चाहिए। बहन जी ने ये जो ट्वीट किया है कि इसे गंभीरता से न ले, तो आप लोग भी इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? नहीं, समाज ही नहीं गंभीरता से लेता। कोई भी समाज, पूरा बहुजन समाज उदित राज जी को गंभीर रूप से नहीं लेता है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। 2014 में केवल एक लोकसभा की सीट के लिए उन्होंने आरएसएस से, जिससे वो लड़ाई लड़ने का क्लेम करते थे, उसके सामने सरेंडर कर दिया। आरएसएस के कदमों में जाकर गिर गए और एक सीट के लिए अपने पूरे समाज को धोखा देने का काम किया। तो ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं है। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, केवल इनको एमएलए एमपी बनना है और सामाजिक परिवर्तन नहीं करना। एक चीज़ यहाँ पर विरोधाभास लोगों को दिख रही है कि भाई आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि अरेस्ट करिए उदित राज को, दूसरी तरफ बहन जी का बयान आता है कि इसे गंभीरता से ना ली जाए। तो जो युवा हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो नेता हैं, जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं बहन जी के, वो किसकी बात सुने फिलहाल? देखो, बहन जी हमारी सर्वोपरि नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार राज किया। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहन जी के जो निर्देश हैं, हमको उनको मानना चाहिए, समाज को उनको मानना चाहिए और बहन जी को मजबूत करना चाहिए। बहन जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहन जी बहुत ईमानदार नेता हैं। बहन जी पर विश्वास करो। बहन जी इस देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज के नौजवानों को भी अच्छा बनाना चाहती है, उनको लड़ाकू बनाना चाहती है, उनको ईमानदार बनाना चाहती है, उनको मिशन के प्रति डेडिकेशन, जो डिवोशन है। आप भी ट्वीट पर, एक्स पर काफ़ी एक्टिव हैं, क्या आपने ये हैशटैग इस्तेमाल किया आज? नहीं, बिल्कुल किया है। देखो, ऐसे लोग तो होने चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, मगर ऐसे लोग तो गिरफ्तार होते रहते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियस ना लेकर काम पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो बहन जी ने निर्देश दिए हैं, जो बहन जी चाहती है कि मेरे जो नौजवान साथी हैं वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को, बहन जी के कामों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को नौजवानों को बताने का काम करें, कैडर के माध्यम से अपने लोगों को जगाने का काम करें, सामाजिक परिवर्तन का काम करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी व्यर्थ करने। बीएसपी में नंबर 2 नेता भी कोई है? देखिए, ऐसे है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जितने भी हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक नेता हैं, उनका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। बहन जी के संघर्ष के सामने इस देश में सबका संघर्ष फीका है। जो बहन जी ने संघर्ष किया, उनके संघर्ष को देखिए आप। बहन जी को इतना संघर्ष आज की पीढ़ी ने किसी ने नहीं किया है और ना कोई बचा है ऐसा। एक बयान, बहन जी को तो, जो बहन जी आज हैं हमारे पास में एक धरोहर है, हमको तो उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि बहन जी उस समय जब महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय बहन जी बाहर निकली और हमारी लड़ाई लड़ी, और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे जैसे लोग यहाँ पर आज पैदा हुए। मुद्दे पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही, लोग अपने अपने तरीके से कयासबाजी कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। उत्तराधिकार को लेकर, वास्तविक उत्तराधिकार को लेकर बहन जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि भाई जो ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करेगा वही उत्तराधिकारी होगा। क्या बीएसपी में अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं है? देखो, ये बहन जी का प्रेरोगेटिव है। बहन जी जो चाहेंगी वो होगा, और ये अंदरूनी बात है पार्टी की, तो बहन जी डिसाइड करती हैं जो करेंगी। और बहन जी के जितने भी निर्णय हैं वो पार्टी के सभी लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि बहन जी को बहुत अनुभव है राजनीति का, सामाजिक का, हर चीज़ का बहन जी को बहुत अनुभव है, और बहन जी के अनुभवों से लाभ लेकर हमको काम करना चाहिए। कहा जाता है कि थोड़ा अनुशासन के दायरे से बाहर चले गए आकाश जी, क्योंकि वो जो भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने बहुत तगड़ा ट्वीट किया था, बहुत आक्रामक ट्वीट किया था। उसके बाद बहन जी का ट्वीट आया, लोग ऐसे कह रहे हैं। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, मगर मेरा मानना यह है कि जो बहन जी जो चाहती हैं या बहन जी जो आदेश देती हैं
बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतकों को वही काम करना चाहिए, क्योंकि बहन जी इस देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ रही हैं। जब भी बहन जी शासन में आई हैं, बहन जी ने सिद्ध किया है और आगे भी बहन जी सिद्ध करेंगी। और बहन जी मात्र एक ऐसी नेता है बहुजन समाज में जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाकर उस पार्टी को पूरे देश में फैलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया और नौजवानों को तैयार करने का काम किया। ऐसे ही नहीं बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता कि ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। चंद्रशेखर के तमाम समर्थक ये कह रहे हैं कि अब बहन जी को चंद्रशेखर को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं चंद्रशेखर पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? देखिए वो उनकी एक अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो उनको अपनी पार्टी तक सीमित रहना चाहिए। समाज अच्छी तरह उनको पहचान चुका है। वो जितने फर्जीवाड़े करते हैं कि बहन जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं और बहन जी के खिलाफ जितना वो बोल चुके हैं वो सब जानते हैं। अब वो केवल इमोशनल जो लोगों का टच है वो लेना चाहते हैं, बाकी उनके दिल में क्या है पूरा देश जानता है। तो मिलवा दीजिए ना। वो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए आए हैं और मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से भी और खुला उनको चुनौती दी थी कि भाई वो अपनी पार्टी को विलय करें तो बहुजन समाज पार्टी में आके काम करें, कौन रोकना चाहता है। मगर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो भी आप जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए अगर आता तो जवाब आ जाता। ये केवल हवाई लोग हैं, बेसिक धरती पर कुछ इनका है नहीं। बहुजन समाज पार्टी और माननीय काशीराम साहब की जो सोच है, बहन जी की जो सोच है, इस देश में वास्तविक परिवर्तन करने की सोच। अब आकाश पे आते हैं। आकाश जी अभी मौजूदा उत्तराधिकारी हैं या नहीं? देखिए ऐसा है, ये बहन जी डिसाइड करती हैं कौन उत्तराधिकारी नहीं है। इस पे कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। नहीं डिबेट नहीं, जैसे खबर क्या है अभी, खबर क्या है अभी इसमें, कौन है उत्तराधिकारी, लोग जानना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। देखिए मैं कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है उससे दूर होना चाहिए। मैं उस लेवल का नेता नहीं हूँ अभी कि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कौन उत्तराधिकारी नहीं है। डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा हूँ, आप बना दीजिए। बहन जी जो करती हैं, बहन जी ने जो बोला है, बहन जी के ट्वीट देख लीजिए, बहन जी ने सब क्लियर किया है, तो उसमें कोई ना तो जवाब देने की बात है और ना कोई ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी तो कुछ क्वेश्चन तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सैकड़ों लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, लोग डिबेट भी कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। माननीय काशीराम साहब ने अपने जीते जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया था। अब बहन जी का प्रेरोगेटिव है, बहन जी को पूरा अधिकार है वो किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, किसको हटाएंगे, किसको लगाएंगे। इसमें किसी आदमी को ना तो अपना जवाब देना चाहिए, नहीं ना उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। बहन जी सर्वोपरि हैं इस निर्णय को लेने के लिए, इसलिए बहन जी पर विश्वास करना चाहिए। बहन जी जिसको भी अपना उत्तराधिकारी बनाएंगी, जिसको भी बहुजन समाज पार्टी के कमान देंगी, सारे लोगों को उसको अपना नेता मानना चाहिए और बहन जी के आदेश को पूरा करना चाहिए। अगर बहन जी कहें सुजीत आप मेरे उत्तराधिकारी हो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है बहन जी? ये तो काल्पनिक क्वेश्चन क्यों पूछते हो आप, बताइए। आप अपने आपको उत्तराधिकारी नहीं मानते? क्यों काल्पनिक क्वेश्चन पूछते हो? हर वो व्यक्ति जो बहुजन समाज का है, हर वो बेटा, हर वो नौजवान बहन कुमारी मायावती उससे प्यार करती हैं। पार्टी हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति की पार्टी। केवल ये तो पोजीशन बदलती है। कहा जा रहा है कि एक घेरा बना हुआ है, एक मिनट, कहा जा रहा है काशीराम साहब ने कहा जा रहा है कि एक घेरा बना हुआ पार्टी में, लोग एंट्री नहीं मार पा रहे। समझिए, पहले पूरा कुछ जवाब ले लीजिए। पहले माननीय काशीराम साहब ने उस कारवा को चलाया, अब बहन जी चला रही हैं, फिर कोई और आएगा वो चलाएगा, फिर और चलाएगा। ये हजारों सालों का कारवा है, हजारों सालों की लड़ाई है और हजारों साल और चलेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को ये मूवमेंट कमज़ोर हुआ या मजबूत? देखिए मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ रहा है, मगर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देना थोड़ा कम किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको केवल ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी नेता, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। जिस दिन आपने अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत कर दिया, इस देश में कोई भी आप पर शोषण करने वाला नहीं है। क्यों कम के अधिकारों को वोट कम क्यों किया है देना? कुछ आप लोग जान पाए, समीक्षा हुई है? देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं कि वोट क्यों देना बंद किया है। देखिए नोटों का जहाँ खेल चल जाता है, हजारों करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं चुनाव के अंदर, टीवी के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, और फिर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ रखे हैं ठेकेदार जो हमारी वोटों को खरीदते हैं और लोगों में गलत प्रचार करते हैं। गलत प्रचार के माध्यम से, लोगों को खरीदने के माध्यम से
फिर अपनी पार्टी और दूसरी इन्होंने आरएसएस ने अपनी पार्टियां दूसरी खड़ी करके लोगों को भ्रमित करने के माध्यम से लोगों को ये बता रखा है कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो जीतेगी नहीं और दूसरी पार्टियों को दो। तो हमारे लोग भी ये सोचने लगे हैं। मैं उनसे आप लोग उनका कार्ड ढूंढिए ना। कार्ड बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? देखो बहन जी ने पूरे दिशा निर्देश दिए हैं, उन पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो लोग केवल बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में एक दिन काम नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते, उनके घर में सब क्या चल रहा है सबको पता है, उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक दिन आके काम करें, समाज को जगाने का काम करें, नौजवानों को आगे भेजें। और मैं नौजवानों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो बहुजन समाज पार्टी को बचा लीजिए, नहीं तो आपको गुलाम होने से कोई बचाने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती इस देश में अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके अधिकार बच सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस देश में स्ट्रॉन्ग है तो आपके अधिकार बच सकते हैं, नहीं तो आपके अधिकारों को, आपके संविधान को इस देश में कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तो आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, फिर आपको घर भी छीने जाएंगे, आपकी नौकरी छीनी जाएंगी, आपका रिजर्वेशन छीना जाएगा, आपके संविधान को ख़त्म किया जाएगा, आपको फिर दोबारा गुलाम बनाया जाएगा इस देश के अंदर, नहीं तो समझ जाइए। ये जो उत्तराधिकारी वाली बात है उसको क्लियर नहीं कर दिया किया आपने। देखिए वो बहन जी का प्रेरोगेटिव है, बहन जी उसमें क्या करती हैं क्या नहीं करती। मतलब एक सुनिए ना, अभी कोई नहीं है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए बहन जी, मैं बताऊँ आपको, बहन जी इसको तो खोलिए कम से कम। अरे बहन जी कह रहा हूँ कोई है कि नहीं अभी? बहन जी डिसाइड करती हैं इसको, बहन जी के हाथ में रहने दीजिए और किसी से क्यों बुलवाना। क्या मैं बता दूं कि अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं, आने वाले दिनों में होगा, ये कह दूं? आपको जो पता है तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? ये है नहीं, खबरें तो यही चल रही हैं ना। पार्टी जो है, पार्टी सबकी पार्टी है, इस पार्टी में सभी उत्तराधिकारी मतलब आप अपनी ज़बान से नहीं बोलेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत जो है वो सब लोग इस देश में उसको देख रहे हैं, माननीय काशीराम साहब की विरासत को सब देख रहे हैं, बहन जी की विरासत को सब एक कंडीशन लगा है कि एक कंडीशन लगा है कि जो बहन जी की तरह संघर्ष, मतलब वो शादीशुदा भी ना हो उत्तराधिकारी, ऐसा क्या कंडीशन माना जाए? अब ये तो बहन जी बता सकती है, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहन जी क्या चाहती हैं, कैसा उत्तराधिकारी चाहती है, बहन जी डिसाइड करेंगी, बहन जी का प्रेरोगेटिव है, बहन जी निश्चित करेंगी, बहन जी चुनेंगी, बहन जी सब कुछ करेंगी, केवल हमको फॉलो करना है बहन कुमारी मायावती को। इसमें हम आकाश जी में भी क्या कमी रह गई? क्योंकि जो प्रदर्शन, किसी में कोई कमी नहीं है, सब लोग अच्छे होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं, सारे लोग समाज को बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। क्या बसपा में कोई गुट भी बना हुआ है? देखिए ऐसा है, जब तक बहन जी हैं जब तक कोई गुट नहीं बनेगा। बसपा एक है, बसपा महान है, बसपा की विचारधारा महान है, बसपा की नेता आदरणीय बहन कुमार महान है, बहन जी सब जानती हैं और बहन जी से कोई बच नहीं सकता है। बहन जी न्यायप्रिय हैं और वो न्याय करती हैं। कहा जा रहा है सुजीत जी कि जिसे निकालना था उसे तो निकाला ही नहीं, वो लोग मलाई खा रहे हैं और ऐसे लोगों को निकाला जो लोग रूट से जुड़े थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, निकलते जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ये सब इनका कोई बहुत बड़ा आप भी निकाले गए थे। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को फिर ले लिया गया, तो इसमें कोई किसी को बुराई नहीं माननी चाहिए। बहन जी जो चाहती हैं वो करती हैं, बहन जी जिसको लगता है कि भाई ये काम नहीं कर रहा तो उसको पद दे दी। दूसरा रिपोर्ट सही से नहीं जाती है वहाँ तक, जो भी है ठीक है, बहन जी सब जानती है, बहन जी को कौन रिपोर्ट छुपा सकता है, बहन जी सब जानती हैं, सब कार्यकर्ताओं के बारे में जानती है, सब व्यक्ति के बारे में जानती हैं। जिन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया, देश को चलाने का काम किया, देश में महान है, वो इतने दिन से राजनीति। बहन जी कान की कच्ची बिल्कुल नहीं है ना। अरे नहीं, बहन जी महान नेता हैं, बहन जी बहुत महान नेता हैं, बहुत इंटेलिजेंट नेता है बहन जी। दुर्भाग्य है इस देश का, बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती देश सोने की चिड़िया होता। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, बहन जी बहुत लोकप्रिय नहीं, और तो अगर लोकप्रिय हैं तो लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं बहन जी को उतना? वोट लोग चाहेंगे, लोग चाहेंगे, लोग भ्रमित लोग थे, लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लोग अपनी गलती को मानेंगे। और एक जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में काम कर रहे थे तो उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी, माननीय काशीराम साहब की बात मानी। आज बहन जी की बात वो नहीं मान रहे हैं, मगर आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की बात को माना जाएगा। और हम 2027 की लड़ाई उत्तर प्रदेश की लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं बोलना चाहता हूँ, बहुजन समाज से बोलना चाहता हूँ, आपने सबको देख लिया। आप बीजेपी को देख रहे हैं, आपने वहाँ कांग्रेस को बहुत दिन तक राज करते रहे, आपने सपा को देखा है राज, आपने बहुजन समाज पार्टी का जो राज देखा है वो राज दोबारा लेकर आओ। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। बहन जी डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी निकले बाहर, लोग कह रहे हैं डिमांड है। बहन जी बाहर ही हैं, बाहर ही। कल भी मीटिंग थी, हर डेली बहन जी मीटिंग ले रही हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश और पूरे देश को देखने का काम कर रही है। बहन जी बाहर ही हैं। जो लोग कहते हैं वो लोग ही अपने घरों में हैं, उनको ही बाहर निकलना चाहिए,
उनको बाहर निकाल कर समाज में काम करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपनी पार्टी को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग केवल घरों में बात बनाने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। वो आएँ, काम करें और आगे बढ़ाने का काम करें समाज को। चलिए, शुक्रिया। तो ये हैं बीएसपी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत की है। हालांकि कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाया भी है, इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं, उसे आपको डिकोड करना पड़ेगा। बहरहाल कुल मिलाकर लोग यही कह रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी का पद है वो अभी रिक्त है, उसे भरा जाएगा शर्तों के साथ। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिया है बहन जी ने। देखते हैं कौन होगा चेहरा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद।